हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 19 जून से लेकर 21 जून के बीच में ओपन रहेगा। डी पाइपिंग सिस्टम्स का आईपीओ है, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ। दोनों ही नाम सेम है, मतलब कंपनी एक ही है और डी नाम थोड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा। और दोस्तों इस आईपीओ के अंदर सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। अंदाजा ही होगा, फिक्स चीज़ नहीं है। फिर कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और दोस्तों इस आईपीओ के बारे में एक खास बात ये बता दूं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है टोटल 7, उसके अंदर एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर राजस्थान मेरी सिटी है, मैं बाड़मेर राजस्थान के अंदर रहता हूँ। तो वहाँ पर अभी ऑयल एंड गैस वगैरह पेट्रोल निकलता है, काफ़ी ह्यूज मात्रा के अंदर पेट्रोल निकलता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, एक रिफाइनरी भी लगी है बाड़मेर के अंदर, अभी उसका भी शिलान्यास जल्दी ही होने वाला है। तो रिफाइनरी वगैरह भी, मतलब शिलान्यास क्या, मतलब मुहूर्त होने वाला है। शिलान्यास वगैरह तो हो गया, मतलब लगभग ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन डन हो गया है, लगभग 70-80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और काफ़ी कंपनियां हैं, देखिए बड़ी बड़ी कंपनी के नाम नज़र में आ जाते हैं, छोटी कंपनीज नज़र में नहीं आती। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मुझे भी आरएचपी पढ़कर पता चला है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम 17% के आसपास चल रहा है। 17% मतलब हमारा जो क्राइटेरिया मिनिमम 20% उससे कम है, तो अभी थोड़ा सोच समझ के हमें अप्लाई करना चाहिए। जीएमपी चलिए 35 रुपये पर शेयर, 73 शेयर्स का लॉट है, 2555 रुपये जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा जीएमपी कम है, अभी हमें एंकर लिस्ट वगैरह का वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1988 मतलब 1988 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 36 साल हो गए हैं इस कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। ये कंपनी पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, किसके लिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री होती है। ऑयल एंड गैस, अभी जहाँ पे ऑयल एंड गैस वगैरह निकलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ऐसे ऑयल एंड गैस के लिए। फिर पावर सेक्टर के लिए जैसे न्यूक्लियर सेक्टर है, और उसके अलावा विंड टर्बाइंस होते हैं, मतलब पवन चक्कियाँ जो लगती है, तो पवन चक्कियों में भी नीचे पाइप लगते हैं, उनके लिए भी मैन्युफैक्चर करती है। और बड़ी बड़ी जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर पाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, हाई प्रेशर पाइप्स चाहिए होते हैं, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा बैंड्स वगैरह होते हैं, पाइप के अंदर बैंड वगैरह लगे होते हैं, वेल्डेड पाइप्स होते हैं, काफ़ी सारे पाइप्स जो होते हैं, मतलब हैवी क्रिटिकल पाइप्स, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। ये साइड में आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए ये ऐसे पाइप्स यूज होते हैं, मतलब हैवी क्रिटिकल पाइप्स होते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। मतलब हाई प्रेशर पाइप्स है, पाइप बैंड्स है, प्रेशर वेसल्स है और सुपर हीटर्स हैं, ऐसी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। और इसकी टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है, बाकी इंडिया के अंदर है, एक बाड़मेर राजस्थान, मैंने आपको बताया। टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मतलब अच्छी बात है कि 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, डिमांड वगैरह है इसीलिए 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो ओवरऑल अगर सेक्टर को देखें तो सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, डिमांडिंग है, कम कंपटीशन वाला है, कंपटीशन इसके अंदर बहुत कम है, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। सेक्टर बढ़िया है, बट आगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देखते हैं। फाइनेंशियल 2021 से 2023 तक दिए गए हैं, मतलब अभी तक इतना डेटा आया है। एसेट्स इसके बढ़े हैं 835 करोड़ से 966 करोड़ रुपए हुए हैं, मतलब डिसेंट सी ग्रोथ है, कुछ खास ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू 513 करोड़ से 614 करोड़ रुपए हुआ है, और 2022 के अंदर वापस डिप देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी, तो इसके अंदर भी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट 14.21 करोड़ से 13 करोड़ रुपए हुआ है, और 2022 के अंदर इसमें भी डिप देखने को मिला, मतलब गिरावट देखने को मिली थी, तो इसके अंदर भी अभी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो 2% के आसपास निकलते हैं, तो बहुत कम है प्रॉफिट मार्जिन्स, 2% के आसपास। और अभी FY24 का देखें, मतलब 6-7 महीनों का रिजल्ट आया है, उसके अंदर 2.5% के प्रॉफिट मार्जिन्स निकलते हैं, जो कि बहुत कम है। और इसकी नेट वर्थ कम हुई है, इसके हाथ में अभी रिजर्व्स 380 करोड़ रुपए के हैं, और उसके ऊपर डेट मतलब बोराइंग्स मतलब उधारी 407 करोड़ रुपए की है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। और आईपीओ के जरिए जो पैसे जुटाएंगे उससे 175 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में लेंगे, उसके बाद भी उधारी रह जाएगी। ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 का है, 0.85 ज़्यादा है, मतलब 1 के आसपास ही है, मिनिमम आधे से कम होना चाहिए, 0.5 से कम हो तो बढ़िया है। तो फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली मतलब 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है।
और सेक्टर मुझे बढ़िया लगा, पर फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। कंपनी की एकदम बढ़िया ग्रोथ होनी चाहिए फाइनेंशियल्स के अंदर, तब क्या वो कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 3.91%, बहुत कम है। फिर रिटर्न ऑन नेट वर्थ RONW 3.35%, ये भी बहुत कम है। मिनिमम अगर कोई अच्छी कंपनी की बात करें तो 15% से ऊपर होनी चाहिए, पर 10 से 12% मिनिमम होना चाहिए। तो इसकी तो 3% के आसपास बहुत कम है, ये नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। फिर इसका P मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 84 मतलब 84, और फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपये पर शेयर, और उसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 614 करोड़ रुपए के आसपास। और इसकी पीयर कंपटीटर ISGEC, उसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर, और उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 37 का। रेवेन्यू है 6250 करोड़ रुपए का, 6250 करोड़ रुपए का। तो मतलब इसकी जो पीयर कंपटीटर है वो इससे 10 गुना बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, और उसके अलावा इससे सस्ती वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है, और ये इससे काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस पर है। तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो वैल्यूएशन की अभी महंगी नज़र आ रही है, क्योंकि ओवरऑल इसका प्रॉफिट कम है, अर्निंग्स पर शेयर कम है, इस कारण वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी हमें नज़र आ रही है। हालांकि अगर प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं तो उसकी वैल्यूएशन हमें बराबर नज़र आएगी, बट फिलहाल के टाइम में अभी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, सस्ती नहीं है। तो अभी के लिए फाइनेंशियली और फंडामेंटली थोड़ी सी वीक कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 जून से लेकर 21 जून के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड है 193 रुपये से लेकर 203 रुपये के बीच में, 73 मतलब 73 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 418 करोड़ रुपए का। फ्रेश इश्यू है जिसके अंदर 325 करोड़ रुपए के 175 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। मुझे लगता है ज़्यादा पैसा इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेना चाहिए था, सिर्फ 175 करोड़ रुपए ही काम में ले रहे हैं। OFS है 93 करोड़ रुपीज़ का, मतलब 93 करोड़ रुपए का। मुझे लगता है OFS के अंदर प्रमोटर्स अपनी 7-8% की हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दिया गया है 19 रुपये पर शेयर का। रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 26 जून को। 26 जून को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो सबसे पहले GMP इसका क्राइटेरिया है, दूसरा है एंकर लिस्ट, तीसरा है सब्सक्रिप्शन। तो GMP अभी देखें तो 20% से कम है, तो अभी थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। दूसरा है एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट अभी तक आई नहीं है, आने दीजिए, अभी वेट करना चाहिए हमें। तीसरा है इसको ओवरऑल सब्सक्रिप्शन डिमांड वगैरह कैसी रहती है, तो अभी तक तो ओपन होगा IPO, पहले दूसरे दिन डिमांड इसकी पता चल जाएगी। तो अभी ओवरऑल डिमांड कम नज़र आ रही है, तो अभी हमें वेट कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों दूसरी बात लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। तो पॉजिटिव्स में मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगी, इसका सेक्टर बहुत बढ़िया है, कम कंपटीशन है इसके अंदर, सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है, और ऐसे सेक्टर के अंदर हर कोई एकदम डायरेक्टली उतर नहीं पाता है। मतलब जो ये पाइप वगैरह क्रिटिकल पाइप वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो हर कोई एकदम से तो घुस नहीं पाएगा, तो ये अच्छी बात लगी मुझे। दूसरा 7 इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मतलब टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब काम इसका अच्छा है, डिमांडिंग है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, तो ये भी अच्छी बात लगी मुझे। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में मुझे इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी लगी, ये मुझे नेगेटिव लगा इसका। दूसरा ये फाइनेंशियली थोड़ी मुझे कमज़ोर लगी, मतलब फाइनेंशियल के अंदर मतलब उतार चढ़ाव ज़्यादा है। फंडामेंटली भी मुझे कमज़ोर लगी, और देखिए फाइनेंशियली कमज़ोर है, उधारी ज़्यादा है, तो फ्रेश इशू जो पैसे हैं वो उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्या है कि ऋण मुक्त हो जाए कंपनी, उधार मुक्त हो जाए। तो फाइनेंशियली फंडामेंटली देखें या वैल्यूएशन वाइज देखें तो मुझे थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा है, और सेक्टर के हिसाब से देखें तो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो इसलिए अभी हमें वेट कर लेना चाहिए, एंकर लिस्ट वगैरह आ जाने दीजिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, ओवरऑल डिमांड अभी देखने के बाद हमें अप्लाई करना चाहिए। अभी के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क है, और पर्सनली मेरी तरफ से अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, फाइनल डिसीजन वगैरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और जानकारी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आप ये IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये IPO कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।